अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ही अभी ही मैंने ना जैतून की बोतल खोल ली है। तो इसकी खुशबू उस तरह की नहीं है जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ की थी। इसकी खुशबू थोड़ी सी ना मतलब अच्छी है। मतलब गले को या नोज़ को नहीं पड़ रही ना। होता है मतलब जैतून का तेल ऐसा कि जो फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये यार स्मेल वाला तेल है। और यहाँ पे मैंने प्याज डाले थे इसके अंदर, और साथ में मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे। और साथ में अब मैं जो है ना यहाँ पे फिर से काली मिर्च डाल दी हूँ साबुत वाली। और साथ में ये भी है कि बिरयानी जो है वो तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। छुट्टी है उनको आज भी और कल भी, तो मैंने सोचा बिरयानी बना लेती हूँ। ममता जी ने भी कहा था मामा पापा का छुट्टी है तो बिरयानी बनाएंगे सुबह। मैंने कहा ठीक है, तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हारे आने तक बनी हुई होगी। तो जब भी मैं सोचती हूँ ना हम पाकिस्तान जाएंगे तो वापस जब आएंगे तो मीन्स के ना अभी इधर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, अभी गर्मियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। तो लास्ट टाइम मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे जर्मनी में आई थी तो एकदम से ना ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ़ की वादियों में उतर आई हूँ। मतलब जर्मनी में ना विंटर बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और बहुत हार्श होती हैं। यहाँ पर तकरीबन तकरीबन -6 -7 तक विंटर चला जाता है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो -13 तक भी चला जाता है ना यहाँ का जोन सा टेम्परेचर है सर्दियों में। गर्मियों तो जैसे मतलब कि इधर का रास्ता ही भूल जाती हैं, बाज़ दफ़ा आने लगती हैं फिर चली जाती हैं। 2 दिन ऐसे गुजरते हैं कि जैसे मतलब अब गर्मियाँ आ गई हैं, शुरू हो गई हैं, कपड़े अब गर्मियों वाले शुरू हो जाएंगे पहनना। बट नहीं, फिर अगले दिन वही टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है ना, मतलब +1 पे +2 पे चला जाता है। तो ये सर्दी ही होती है। और अंधेरा मतलब कि बहुत जल्दी हो जाता है। 4 बजे तकरीबन डल होना शुरू हो जाता है और 4:30 बजे तक कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। बहुत डिप्रेसिंग लगता है ना इस तरह का जो वेदर होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे तो। हम लोगों को ना यहाँ पे इतनी ठंड की आदत नहीं होती, और धूप भी जोन सी है वो ढंग से नहीं निकलती, और मूड भी थोड़ा थोड़ा डल रहता है। मतलब ग्लूमी सा वेदर रहता है ना। बारिश भी होती है विंटर में, बट बस सर्दी तो जाती ही नहीं है, जाने का नाम ही नहीं लेती। तौबा है वैसे एक तो ये बड़ी मतलब प्रॉब्लम मुझे लगती है। हम पाकिस्तानियों को ना इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। बट ओबियसली करने के लिए जो भी है वो ये है कि आप ना इस ठंड को बर्दाश्त करें। इस ठंड को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। बट जैसे ना मूड को मतलब ब्राइटर रखने की कोशिश करती हूँ मैं अपने को। और घर के अंदर मैं अपनी मतलब ब्राइट लाइट जोन सी है वो यूज़ करती हूँ। हीटर को हमेशा मैं 30 डिग्री पे ना हमेशा एडजस्ट करके रखती हूँ। बच्चों के लिए भी ओबियसली बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर घर में हम लोग जूते वगैरह नहीं पहनते, सॉक्स वगैरह का यूज़ करते हैं। और रात को भी इतना ख़ास ना ही जर्सियों वगैरह का यूज़ करते हैं हम लोग। घर में नॉर्मल से कपड़े पहनने होते हैं ताकि घर में वार्म फील हो ना सर्दियों में। सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल मदद करती है हमारी सर्दियों में यहाँ पे हमारी प्यारी चाय। तो दिन में अच्छी सी चाय बनाती हूँ और मग्गा एकदम से ना अपने सर पे लाद के मेरा दिल करता है मैं चलूँ और हर जगह चाय का मज़ा उठाऊँ। और तो बस ना हर वक्त गर्मा गर्म सिप मतलब लेता रहना चाहिए मतलब चाय का सर्दियों में। और घर के काम, जब मैं घर के काम बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ झाड़ू और पोछा। यार घर के इतने काम है होते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। मतलब एक एक कदम पे ना जैसे काम हमारा वेट कर रही हो, सुबह उठो और रात तक बस काम ही करते रहो। कच्चे खिलाड़ी बन के यहाँ पे काम नहीं चलता, मतलब पूरा बाजी घर भरना पड़ता है। और जब भी हम लोग यहाँ पे जर्मनी में लैंड होते हैं, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे हर तरफ जर्मनी ही जर्मनी दिखाई दे रही थी लिखी हुई। मतलब इंग्लिश का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई मतलब डुच में थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ पे उल्टी मतलब उल्टी है या फिर मुझे पढ़ने में गलती हो रही है। मतलब कोई लफ्ज़ ही सेम नहीं था, इंग्लिश के जैसा मैच ही नहीं हो रहा था। फिर पता चला कि यहाँ पर डुच है, डुच बोली जाती है। इंग्लिश से लफ्ज़ तो इंग्लिश के होते हैं बट बोली इंग्लिश की तरह नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें जो सी है ना, इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस लैंग्वेज आपका बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसके सीखने के लिए आपको यहाँ पे स्कूल जाना पड़ता है, अपना टाइम जोन सा निकालना पड़ता है। तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर आप बहुत ही मतलब चालू हो ना तो आप ये कर सकते हो लैंग्वेज कोर्स ना। और हुकूमत नहीं इसका पे करती है, अगर आपके पास पेपर हैं तो आपको ये खुद ही पे करना पड़ता है। और फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इनको फ़न करने जा सकते हो, डॉक्टर के पास आप जाके इजीली बात कर सकते हो। और लाइफ काफ़ी इससे ना आसान हो जाती है जर्मनी में।
इंग्लिश यहाँ पे कोई कोई बोलता है, बाज़ लोग तो इंग्लिश बोलना पसंद ही नहीं करते, और कुछ लोग डॉक्टर ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और वो फिर आपकी हेल्प कर देते हैं आपके साथ, ऑब्वियसली ऑपोजिट जवाब दे के। तो फिर वो काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी, अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो, आपकी डॉक्टर इंग्लिश बोल लेती है, तो काफ़ी मदद मिल जाती है इसी में ही। बिरयानी जो सी मेरी रेडी हो चुकी थी और बच्चे भी जो मेरे सोए हुए थे, हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो वो उठे हैं, उठ के नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, और बच्चों जो से थे मैंने सुलाए हुए थे वो भी साथ ही उठ पड़े। जब हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला सोने के वाला कमरे वाला, तो वो साथ ही उठ पड़े। फिर हम लोगों ने बैठ के इकट्ठे बिरयानी खाई। हस्बैंड ने कहा तुमने खाई है? मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं खाई, जबकि मुझे लगा कि मुझे बिरयानी खा लेनी चाहिए। फिर मैंने कहा जब हस्बैंड उठेंगे तो उनके साथ ही खा लूँगी, इस तरह फिर रौनक लग जाती है और फिर साथ में इकट्ठे बैठ के शो भी देख लेंगे और फिर खा भी लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों वाली बिरयानी नहीं थी, काफ़ी स्पाइसी बिरयानी थी। और जर्मनी से साथ मेरी बहुत ज़्यादा जोन सी है ना, यहाँ पे जब मैं आई थी तो बहुत सैड यादें भी जोन सी हैं वो जुड़ी हुई हैं। वो इस लिहाज के से कि जब मैं आई थी ना, तो पहले नंबर तो मेरा घर कॉर्नर पे है, तो मुझे काफ़ी डर लगता था क्योंकि मेरे दाएं साइड पे तो लोग थे लेकिन मेरी बाईं साइड पे कोई लोग नहीं थे। मेरा रूम जोन सा था ना, बेडरूम, वो दाएं साइड पे था, बाईं साइड पे था, तो वहाँ पे ना मुझे खिड़कियों से डर लगता था। और सामने जब रात पड़ने लगती थी तो मैं फटाफट से शटर जोन सा मैं नीचे कर देती थी, क्योंकि बाहर घास होती थी, दूर दूर तक हद निगाह तक घास ही घास थी, मतलब खुली खुली जो कहते हैं ना ग्राउंड थी, तो फिर मुझे डरती थी। उसके अलावा घर के अंदर से भी मैं डरती थी, मीन्स कि मुझे ना ख्वाब में हवाई चीज़ें मतलब तंग कर रही थी, गिलास उठा के इधर उधर रख रही थी। काफ़ी मुझे मतलब यहाँ पे ना माहौल का सामना करना पड़ा है, मतलब डरावने माहौल का। नेट नहीं था घर में, हस्बैंड काम से लेट आते थे, और तब वो साइकिल पे काम पे जाते थे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और फिर वो साइकिल पे काम पे जाते थे, 5-10 मिनट की दूरी पे मतलब उनके काम की जगह थी। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में रहती थी, परेशान रहती थी, रोती थी, ज़्यादा वक्त मेरा रो के गुजरता था, बच्चों के साथ भी और हस्बैंड के साथ भी। बात बात पे मैं बहाना ढूंढती थी रोने का, और काफ़ी मेरा मुश्किल यहाँ पे टाइम गुजरा है। तकरीबन 4 माह तक मैं यहाँ पे ना डिप्रेशन में रही हूँ, मतलब मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे बहुत ही मतलब मुश्किल वक्त गुजारा है। ना मेरी कोई दोस्त थी यहाँ पे, ना मुझे कोई पाकिस्तानी नज़र आता था, ना कोई मुझे इंडियन नज़र आता था, ना मुझे कोई, सिर्फ डुचे डुचे थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कब्रस्तान में उतर आई हूँ। इतनी खामोशी होती थी हर वक्त यहाँ पे। और जब भी मैं बाहर खिड़की में झांकती थी तो अगर कोई सिगरेट पी रहा होता था ना कॉर्नर पे खड़े हो गए, तो मैं फटाफट से खिड़की बंद कर देती थी। मुझे फील होता था कि हम लोग पाकिस्तान में हैं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई अंदर ही ना आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा डर ख़त्म हो गया, और ओबियसली अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। और फिर पाकिस्तान में भी 2 डेथ हो गई, इरफान के चाचा जान, मेरे नाना अबू, और मेरी बहन का पहला बेटा पलेठी का, वो फोत हो चुके हैं। और फिर मैं इधर ही थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रही है। मैं घर पे रो नहीं पाती थी, तो मैं बाहर ग्राउंड में जाके रोती थी ऊंची ऊंची आवाज़ से कि मैं उधर नहीं हूँ, मेरे नाना अबू नहीं है, तो मैं उधर नहीं हूँ। मेरी बहन जिसने मेरे बच्चे मेरे साथ मिलके पाले हैं, ट्विंस, तो उसका पहला बच्चा फोत हुआ है, तो मेरा मतलब पहला ही बच्चा फोत हो गया, तो मैं उधर नहीं हूँ। मैं उसको प्यार नहीं कर सकती, गले नहीं लगा सकती, उसका हौसला नहीं बढ़ा सकती। तो काफ़ी चीज़ें जर्मनी में आने के बाद मुझे दुख मतलब मिले हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशियाँ भी दी हैं। अगर आपका थोड़ा टाइम बुरा जा रहा है तो अल्लाह ताला अच्छा टाइम भी लेके आते हैं। और अब बस ये की ख्वाहिश है कि जाके वापस अपनी माँ को मिलूँ, गले लगूँ। अब इसलिए मुझे 4 साल हो गए हैं जर्मनी में, अब मेरा दिल तरसता है जाने को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पेपर भी हैं, सब कुछ है, बस अब हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा मौसम वेदर अच्छा हो जाए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से जर्मनी से मूव होती है ना पाकिस्तान, तो वेदर वहाँ का गर्मी वाला हो ना, तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है, और हम लोगों के लिए भी, ना कहीं जाने का मज़ा और ना कहीं आने का मज़ा। तो मैं चाहती थी कि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर हम लोग जाएँ, और उधर से फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी कि हम लोग आगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, मोहम्मद अली फ़िज़ा को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हस्बैंड को छुट्टी है तो बच्चों को काफ़ी लेट लेने जा रहे हैं, वो वेट कर रहे होंगे, तो अभी बस उनको लेते हैं।